नीति वचन प्रोवर्ब्स 12 उसका 22 मैं आपके लिए पढ़ता हूं और आप मेरे साथ साथ बोलो। झूठों से, फिर से बोलेंगे, झूठों से प्रभु को घृणा आती है। याद रखना, घृणा बहुत ही कठोर शब्द है, बहुत कठोर शब्द है। फिर से बोलेंगे, झूठों से प्रभु को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से, इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन लिखा है सच्चाई से, परंतु जो सच्चाई से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। दो चीजों के ऊपर ध्यान देंगे, घृणा और प्रसन्नता। एक चीज से प्रभु को घृणा है, लेकिन दूसरी चीज से प्रभु प्रसन्न होता है। जिस चीज से घृणा होती है वो है झूठ, और जिस चीज से प्रभु खुश होता है वो है सच्चाई। जिस चौथी खतरनाक बीमारी का आज हम विश्लेषण करेंगे, वो चौथी बीमारी और कोई नहीं लेकिन एक जानी पहचानी बीमारी है, जिसको हमारी इंसानी की भाषा में झूठ कहते हैं। और ये झूठ बोलने, शैतान ने हमारे जीवन में कॉमन शब्द इस्तेमाल किया है, कॉमन, जबकि ये चीजें कॉमन नहीं है। ये इंग्लिश में कहते हैं फैटल, FATAL। इट्स वेरी फैटल, मतलब भयानक है, खतरनाक है। हालेलुया। प्रभु को इससे घृणा है। इसके पहले हमने 3 बीमारियों का जिक्र कर चुके। ज़बान की बीमारियां, होठों की बीमारियां। पहली बीमारी हमने बात की, ज्यादा बात करना। नंबर 2 कौन सी बीमारी थी? नहीं, दूसरी बीमारी जिसको आप बोल सकते हैं व्यर्थ बोलना, व्यर्थ, जिसका कोई मतलब नहीं है, उतना बात करके मतलब नहीं है। 2 शब्द में काम होता है तो 5 शब्द क्यों बोले? हम करते हैं। ऑटो वाला 10 रुपया बोल रहा है, आप उसको 25 देंगे? नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। आपको टमाटर 40 रुपया किलो बोल रहा है, आप उसको बोलेंगे 70 ले लो, भले ले लो, सब ज्यादा देंगे? उधर नहीं देते हैं, ऑटो वाले को नहीं देते हैं, कपड़े की दुकान पे नहीं देते हैं। लेकिन कई बार हम अपने जीवन में जो 2 शब्दों में काम होना चाहिए, सामने वाले को बात समझ में आ जाएगी तो हम ज्यादा बात करते, व्यर्थ बात करते, और इन चीजों में हम फंस जाते हैं। और नंबर 3 जो भयानक बीमारी हमने देखी थी वो थी, वो भी कॉमन। ये ज़बान की सब बीमारियां कॉमन है, लेकिन ये सारी बीमारियां बहुत सारी खतरनाक। हालेलुया। क्योंकि जब कोई निंदा के शब्द हमारे पास लेकर आता है तो वो हमारे अंदर के लिए स्वादिष्ट भोजन के जैसा। हालेलुया। इसके लिए जब कभी आपके आगे कोई व्यक्ति आता है और स्वादिष्ट भोजन परोसता है तो उसको अंदर निगलने की घाई मत करो।
क्योंकि अगर आपने उस स्वादिष्ट भोजन को निगल लिया, वो आपकी जिंदगी को जहरीला बना देगी। हमारे कई विश्वासियों का जीवन, अविश्वासियों को तो जाने ही दो, हमारे कई विश्वासियों का जीवन जहरीला है, जहरीला बन गया है निंदाओं की वजह से। क्योंकि उन्होंने निंदाओं को क्या समझा है? साधारण, कॉमन। और खास करके प्रभु के दासों की निंदा कॉमन। असा डकंदा आहियूं या कंहिंखां? बात ऐसे करते, हम थोड़ी डरते किससे? तुम डरते नहीं हो क्योंकि तुम मूर्ख आदमी हो। तुम अगर बुद्धिमान होते तो जरूर डरते थे, क्योंकि तुम अगर बुद्धिमान होते तो उसके नतीजे तुमको मालूम होते थे। हमारी आंखों के सामने कई लोग इस बात का नतीजा भुगत रहे हैं। इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब कभी निंदा की बात आए, कोई आपके सामने दूसरे की बात लेकर आया है, आप सावधान होना बहनों। आपका जीवन, आपका परिवार बहुत कीमती है, उसके ऊपर एक आंच भी नहीं आनी चाहिए। और शैतान इन निंदा के जरिए एक्सेस एंट्री लेता है हमारे घरों में। धीरे धीरे दबे पांव, हमारे पांव उसके हमारे घरों में शैतान एंट्री करता है और फिर हमारे घर की सत्यानाश करता है। बहनों खास करके सावधान। आपको लगता है आपके घर में जो प्रॉब्लम है वो बेटी की वजह से है, वो बेटे की वजह से है, मेरे बेटे ऐसा करते हैं, मेरी बेटी ऐसा करती है। मेरे बेटी बेटा ऐसा नहीं करते। आप निंदक हैं, आप निंदक हैं, आप पीठ पीछे बातें करने वाले व्यक्ति। और अगर आप निंदक नहीं है तो आप निंदा सुनने वाले व्यक्ति। खास करके उन दोनों बहनों के बीच में, उन दो भाइयों के बीच में जिनकी ज्यादा पटती है आपस में, मेरी इसके साथ ज्यादा लगती है, उनके बीच में निंदाएं, और वे दोनों बर्बाद होती है, वो दोनों बर्बाद होती है। इसके लिए प्रभु की आत्मा ने मुझे और कविता को यहाँ पे सावधान किया है कि एक भी व्यक्ति यहाँ पे ऐसा ना हो जो कहे मेरी इससे ज्यादा लगती है, मेरी उससे ज्यादा लगती है, ताकि कलीसिया के अंदर हर व्यक्ति की जबान एक ही हो, वो कहे हमारी यीशु मसीह से ज्यादा लगती है, हमारी प्रभु के साथ ज्यादा लगती है, मेरे आदमी के साथ किसी के साथ ज्यादा नहीं, मेरी अटैचमेंट प्रभु के साथ है। हालेलुया। जब हम कहते हैं ना मेरी अटैचमेंट प्रभु के साथ है, आप हर निंदा से मुक्त हो जाते, ये बीमारी तुरंत निकल जाती है। हालेलुया। 15 अध्याय भजन संहिता का खोलेंगे, ध्यान से मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा ताकि आपको समझ में आए। 1 से 3। कौन लोग परमेश्वर के घर में टिकने पाएंगे? हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? आपके इस पवित्र भवन में कौन कौन लोग रहेंगे? ब्रदर, प्रभु, कौन कौन से लोग रहेंगे? कौन कौन से लोग चले जाएंगे? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। बोलिए, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, न करता है न सुनता है। ये पाप दोनों रास्तों से है। चोरी का माल बेचना और चोरी का माल लेना, चोर को इंटरटेन करना। जब हम कोई आपको फोन करता है और निंदा करता है और आप जब उसको इंटरटेन करते हैं तो आप चोर को जगा देते हैं घर में। आइए चोर जी, आइए आइए मेरे घर में बैठिए चोर महाशय, क्या क्या चोरी किया है, थोड़ा 1-2 चीज मेरे को भी दे दो। और जैसे ही आप वो 1-2 चीज लेते हो, पुलिस आ गई, पुलिस। हालेलुया।
आप बोलेंगे नहीं, पुलिस साहब, इंस्पेक्टर साहब, ये चोर है, पकड़ो। पुलिस बोलेगा ये तो चोर है ही है, तेरे को भी नहीं छोड़ेगा। हम लोग दोनों को हथकड़ी लगा के, इसके लिए शैतान को जगह नहीं दीजिए। ये परमेश्वर का घर है, निंदा का घर नहीं है। यहां पे परमेश्वर का भय सिखाया जाता है, एक दूसरे से बात करना नहीं सिखाया जाता है। हम यहाँ पे एक दूसरे से रिलेशन बनाने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे प्रभु के साथ रिलेशन बनाने के लिए आए। हालेलुया। क्या पहले ही कम है हमारे लोगों के साथ, पहले ही कम है क्या रिलेशन, कि इधर भी हम रिलेशन बनाने के लिए आए? ये बीमारी से परमेश्वर चाहता है आपको मुक्ति दे। निंदक लोग निंदा को कबूल करें कि मैं निंदक हूं। जो निंदा सुनने के लिए, जिनको स्वादिष्ट भोजन अच्छा लगता है, वे कबूल करेंगे प्रभु के आगे के प्रभु मैं निंदा सुनने वाला व्यक्ति हूं, मुझे छुटकारा चाहिए। मैं शैतान को ना बोलता हूं, प्रभु आपको हाँ बोलता हूं। हालेलुया। तब क्या होगा? आप चंगे हो जाएंगे, ये बीमारी चली जाएगी। चौथी बीमारी जो आज हमने पढ़ी, वो भी एकदम कॉमन है। बोलो कॉमन। क्या है वो? झूठ बोलना। भाई धंधे में तो झूठ के बिना काम होता है क्या? धंधे में ब्रदर मैं आपको बताऊं, हाँ, झूठ के बिना ही काम होता है। झूठ के साथ काम नहीं होता है, झूठ के साथ धोखा होता है। मैंने झूठ का सहारा लेके भी धंधा किया है और अभी झूठ से दूर रह के भी धंधा कर रहा हूं। मेरा भी पहले यही वाक्य था मेरे जबान पे, झूठ के सिवाय हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आज मैं आपको सत्य बताना चाहता हूं, झूठ लेकर आप आगे बढ़ भी नहीं सकते, आप पीछे चले जाएंगे। लेकिन सच लेके आप आगे बढ़ेंगे तो आगे, बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि यहां पे जो प्रभु ने कठोर शब्द इस्तेमाल किया है, कठोर शब्द, घृणा है उसको, घृणा, झूठ से घृणा, सच बोलने वाले में से प्रसन्नता। और हमको प्रभु बुलाया ही इसके लिए, नाम लेकर बुलाया है कि हम प्रभु को प्रश्न करें। हालेलुया। झूठ तो बहुत बोल लिए भाई, उसका नतीजा हमको मालूम है क्या मिला है आपको। झूठी तो बोले हैं जिंदगी में अभी तक, क्या मिला? क्या बताइए, कोई प्रूफ बताइए। मैं झूठ बोलने से मेरा फायदा हुआ, बताओ बताओ। नुकसान ही नुकसान हुए हैं, बर्बादी बर्बादी आई है झूठ से। जबकि हमारे पुरखा भी बोल के गए, सच तवई नच, सच होगा तो नाच होगा, झूठ है तो तड़पना होगा। झूठ तड़प लेके आता है, आपका जिंदगी में झूठ तड़पाएगा आपको। नीति वचन 6 अध्याय, पढ़ूं आपके लिए मैं 16 वचन से। 6 वस्तुओं से प्रभु बैर रखता है। उसके पहले हमने पढ़ा घृणा, फिर यहां पे लिखा है बैर। 6 वस्तुओं से प्रभु बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उनको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच रगड़ा झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। 7 बातें, और इन 7 बातों में
तीन का कनेक्शन जबान से है। एक, झूठ बोलने वाली जीभ, दूसरा झूठ बोलने वाला साक्षी, और तीसरा भाइयों के बीच झगड़ा। तीन चीजों का संबंध डायरेक्ट जबान से है, और उसमें भी तीन में से दो झूठ। आप ट्राई करके देखो। 1994 में प्रभु के दास ऑक्टेवियो नेविस ने हमें बाइबल स्टडी दी थी, और उसमें उसने बताया था कि धंधे में अगर आपको उन्नति करनी है तो तीन चीज, बाइबल स्टडी में हमको खास बुलाया था बिजनेसमैन लोगों को, और उसने बाइबल स्टडी में बताया था पहली चीज धंधे में से क्या करो। पहली चीज उसने बोला धंधे में से झूठ निकालो। नंबर 2 उसने बताया था दशमांश, ईमानदारी के साथ दशमांश। और हमने इस चीजों को पकड़ लिया। मैंने इस चीज को पकड़ा। मैंने कहा कुछ भी हो जाए ना, अभी मैं धंधे में झूठ नहीं बोलूंगा। हालेलुया। जो चीज सही है मैं वही करूंगा। कुछ साल मेरे को स्ट्रगल करना पड़ा, कुछ साल मुझे संघर्ष करना पड़ा, लेकिन बाद में मुझे यह चीज समझ में आ गई कि हम विश्वासियों के काम है ना, वो लंबी रेस के घोड़े के जैसे हैं। तुरंत फल नहीं आते, लेकिन फल जरूर आते हैं। तुरंत नहीं आते, लेकिन आते जरूर हैं। तुरंत नहीं आते, लेकिन आते जरूर हैं। और हमने जो धंधे में ईमानदारी करना शुरू किया, मैंने प्रभु से विनती की कि प्रभु मेरा जो धंधा है सब विदाउट बिल का करता हूं, तो मुझे आप वैसे कस्टमर दो कि मैं बिल में धंधा करूं। और फिर मैंने उस वक्त सेल्स टैक्स नंबर लिया था। हालेलुया। फिर उसके बाद और भी कोई टैक्स आया था, वैट टैक्स आया था। फिर वैट के बाद जीएसटी हो गया। और आज बहुत सारा काम मेरा वाइट में है, धंधे में। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उस बात को पकड़ा। हालेलुया। झूठ नहीं प्रभु, हालेलुया। क्योंकि झूठ से मेरे परमेश्वर को गिरना है। आपको लगता होगा मैं अवॉइड करना बहुत मुश्किल है झूठ बोलने के सिवाय। मैं आपको बताऊं, एक बार आपने इरादा कर लिया ना और पवित्र आत्मा की मदद लेना चालू किया, उल्टा झूठ बोलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल से झूठ बोलेंगे। अभी कैसे मुश्किल से सच बोलते होंगे, फिर बदल जाएगा आपका, पारी बदल जाएगी। आप वैसी सिचुएशन में आएंगे, मुश्किल से कभी आपके मुंह से झूठ निकलेगा। और फिर अगर झूठ निकलेगा भी, तुरंत पश्चाताप करके बोलेंगे नहीं प्रभु मुझे माफ कीजिए, मुझे ये 2% के लिए झूठ है, हट। अवॉइड, हटा दो उसको। हालेलुया। हटाओ उसको, हट करो। मच्छर आएगा तो क्या करते हैं? मक्खी आएगी तो क्या करते हैं? उल्टा मच्छर और मक्खी मारने में भी थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन ये झूठ को अवॉइड करने में आपको मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। और आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस, आपका परिवार, आपका आत्मिक जीवन, उसको फाउंडेशन मिलेगी। आपका पारिवारिक जीवन विश्वास योग्य हो जाएगा। जीवन आप अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास कर सकेंगे, आप अपने पति के ऊपर विश्वास कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आएगा कि मेरा पति है ना सच्चार है, वो झूठ नहीं बोलता है। लेकिन अगर आपको मालूम है कि आपका पति सच्चार है नहीं, झूठो नंबर 1 कूड़ो, और पति झूठा है ये, अगर समझो क्या उनके बीच में क्या संबंध रहेगा बताओ आप? हाँ, वो पति अपने पत्नी के ऊपर क्या भरोसा करेगा जिसको मालूम है कि ये है ही झूठा। रात को आता है 1 बजे, मालूम नहीं किसके साथ गया होगा, तो वो पत्नी क्या सोचेगी? कुछ भी करेगी।
एक बार पति को अगर मालूम पड़ेगा ये तो है ही झूठी बाबा, जब भी देखो बोलती है मैके, लेकिन मालूम नहीं किधर जाती है, मैके नहीं जाती, किसके साथ बात करती है मालूम नहीं। तो इन पति पत्नी का क्या संबंध होगा, आप बताइए मुझे, क्या संबंध होगा? लेकिन जब सच इंटर होता है, जब सच प्रवेश करता है, तो वचन में लिखा है सच और कुछ नहीं, यीशु मसीह का दूसरा नाम सच है। प्रभु यीशु ने कहा मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी आशीषित नहीं हो सकता। बिना सत्य के, बिना यीशु के कोई भी आशीषित नहीं हो सकता। झूठ कभी तक आपको आगे लेके जाएगा? झूठ कितना सहारा लेंगे आप झूठ का? बहुत तड़पाएगा झूठ आपको। प्रकाशित वाक्य 21:8 में नरक जाने वालों की लाइन लगी हुई है, लेकिन जो झूठ वाले वो उस लाइन में सबसे पीछे है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, प्रकाशित वाक्य 21:8। हाँ, अभी सुनिए, ये कौन लोग हैं जो नरक जाएंगे? पर कायरों मतलब डरपोक लोग। हाँ, मतलब पहले पहले कौन लोग नरक में जाएंगे? बुलाया जाएगा जो भी डरते थे, इधर यीशु मसीह के बारे में बाहर बताते नहीं थे, डरते थे, चलो नरक में चलो चलो। पहला दूसरों को देखने का उनको चांस ही नहीं मिलेगा। कायरों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोन्हों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, और यह दूसरी मृत्यु है। पहली मृत्यु इतनी खतरनाक नहीं है, दूसरी मृत्यु बहुत खतरनाक है। पहली मृत्यु में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जान छूटी मेरी, चलो ये, लेकिन वो जान छूटी नहीं, आपकी दूसरी मृत्यु के लिए जान अटकी। और उसमें भी जो लोग झूठे लोग हैं, बातें बनाते हैं, जिनकी जबान को यह बीमारी है झूठ की, वो पहले सबको देखेंगे नरक में जाते हुए, लेकिन वो सबसे लाइन में आखिर में है। मतलब वो पहला आदमी कैसे मार खा रहा है, फिर दूसरा कैसे चिल्ला रहा है, फिर तीसरे की, आपको मालूम है सबके चिल्लाने का ढंग अलग अलग होता है। मतलब कोई किसी का चिल्लाना अलग रहता है, किसी का। और ये जो बेचारा लाइन में, बेचारा क्या बोलूं उसको, काय का बेचारा है वो, माफ करना प्रभु, ये बेचारा नहीं है। ये देखेगा अरे उसने ऐसा चिल्लाया, अरे वो फिर उधर अलग से चिल्ला रहा है, वो चिल्लाएगा इधर न जो हेठवा से थींदो। लाइन अगते हुए भी अगते हिंदो तो वने पियो। ये झूठे लोगों की हालत होने वाली है। आपको लगता है कामन यार कूड़ गालाण का सवाल थींदो या कुछ कि कुछ थे ही न, तो कूड़ गालाणो ही तो पए पियो, त पोइ नर्क वञणो ही पवंदो। मन छा कंदे, पोइ बच नहीं पाएंगे, क्योंकि इस चीज से प्रभु को घृणा है। अपनी जबान को झूठ से रोक के रख। हालेलुया। आपको लगता होगा मैं छोटा झूठ बोलता हूं, ये छोटा झूठ बड़ा झूठ वाला नहीं है मामला। आप या तो झूठे हैं या सच्चे हैं, या तो प्रभु आपसे खुश है या तो प्रभु आपसे नफरत कर रहा है। बीच वाला स्थान नहीं है कोई भी। छोटा झूठ बड़ा झूठ, पाप छोटा बड़ा नहीं है। मेरा तो खाली एक ही औरत के साथ मेरा इलीगल संबंध है, तो तू माना छा क्यों, मतलब तेरे को हार पहना है तो एक ही औरत के साथ तेरा गलत संबंध है, दूसरे का 10 के साथ है। पाप छोटा और बड़ा नहीं है। बोलिए, पाप छोटा बड़ा नहीं है, झूठ छोटा बड़ा नहीं है। झूठ इस झूठ, और झूठ का नतीजा गंधक और आग। झूठों का भाग उधर है, लेकिन सच्चे प्रभु के लोगों का भाग प्रभु के साथ अनंत जीवन है।
ये 22-15 इसी प्रकाशित वाक्य में 22-15 पढ़ेंगे। उसमें परमेश्वर के शहर के बारे में लिखा हुआ है, सिटी ऑफ गॉड, प्रभु का नगर। लेकिन कुछ लोग नगर में अंदर हैं, कुछ लोग नगर से बाहर हैं, तड़ी पार लोग हैं। आइए देखेंगे कौन से लोग तड़ी पार हैं। पढ़िए, सब कुत्ते, लो लो, सब टोने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाला नो एंट्री। प्रभु के घर में नो एंट्री। सुधरना है तो प्रभु के घर में एंट्री, नहीं सुधरना है नो एंट्री। भाई ये घर पापियों के लिए है, मानता हूं, लेकिन कौन से पापियों के लिए? जिनको सुधरना है। जिनको सुधरना नहीं है, गेट आउट। आदम गेट आउट। खण पंजा टपड़। मेरा मन इतना अंदर वो होता है कि इतनी आराम वाली जिंदगी को छोड़कर आदम और हवा को पंजा सामान खणी, पोटली खणी करे उसको बाहर आना पड़ा। हालेलुया। ये जबान ही हमको छांव में लेकर बिठाती है, ये जबान हमको धूप में लेकर, ये जबान ही आपको स्वर्ग लेके जाएगी, ये जबान ही आपको नरक लेकर जाएगी, ये जबान ही आपको प्रभु के घर में आराम से बिठाएगी, और यही जबान आपको प्रभु के घर से बाहर खींच कर लेके जाएगी और आपको मार खिलाएगी। झूठ बोलो, झूठ। प्रभु यीशु का नाम सत्य है और शैतान का नाम झूठा, वरन झूठों का बाप। यूहन्ना 8:44 घर में जाके पढ़ना, घर में जाके पढ़ना। वो झूठों का पिता है। इसके जब कभी हम झूठ बोलते हम शैतान का काम करते। हालेलुया। परमेश्वर से कहें कि प्रभु मेरी जबान को सत्य से अभिषेक करें, मैं सत्य कहूं परमेश्वर, मैं आपके जैसा बनूं प्रभु, यीशु के नाम से। आमीन। एक और बीमारी, वो भी कॉमन, बोलो कॉमन। कॉमन, साधारण। पांचवी बीमारी जो कॉमन है उसको कहते हैं चाटुगिरी, जिसको बोलते हैं चमचागिरी। चमचागिरी। हालेलुया। एक होती है प्रशंसा, जो हम एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, आप लड़िए। एक होती है छुपी, अंदर कुछ और है लेकिन बाहर से प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको कुछ चाहिए उस व्यक्ति से, क्योंकि आपको कुछ चाहिए, इसके लिए आपके जबान जो है ना उसको मीठा मीठा शब्द बात कर रहे हैं। चापलूसी, वेरी गुड, चापलूसी, फ्लैटरी, फ्लैटरिंग, फ्लैटर, ये शब्द आया है फ्लैटर से। फ्लैटर मतलब अच्छे तरीके से मारना, उस शब्द में से फ्लैटर, चापलूसी है। मतलब मारो लेकिन प्यार से, मारे छड़े से न किए, मिठी दवा पिया रे, मिठी दवा पिलाकर इसको मार दो। अल तू केॾो सुठो तो लगे, तू केॾी सुठी थी लगे, हाँ आपका स्वभाव कितना अच्छा है, हाँ मैं मालूम है मैं थोड़ा तकलीफ में है, मेरे को 10,000 रुपए चाहिए। हाँ अच्छा 10,000 रुपए चाहिए, तभी मैं अच्छी है बहुत। हालेलुया, हालेलुया।
क्योंकि आपकी जो 6 महीने में ड्रेस पहनती हैं और 6 महीने के ड्रेस पहनने के बाद आप जो ड्रेस है वो दूसरों को बांट देती हैं और कई लोगों को वो ड्रेस मिलती है, फिर वो लोग बोलते हैं कितनी अच्छी है, आप कितने स्वभाव के अच्छे हैं। आप उसके पति से तो पूछो ना कि वो कितने स्वभाव की अच्छी है, जो 6 महीने में ड्रेस उतार के आपको दे देती है। आप उसके पति से पूछो वो कितनी अच्छी है। आपकी नजरों में तो वो अच्छी है क्योंकि माल आ रहा है। बेटी की शादी हुई तब भी मदद की, ये बात हुई तब भी मदद की। कितने अच्छे लोग हैं, कलिसिया कितनी अच्छी है, मदद करते हैं हमको, बहुत अच्छी कलिसिया। लेकिन एक बार मदद नहीं आई, कलिसिया नाम नालो ही ना खाने दूंगा। कितना मैंने उनको बोला मेरी मदद करो, लेकिन नहीं कर रहे थे। चापलूसी। पढ़ेंगे भजन संहिता 12 अध्याय 1, 2, 3। हे परमेश्वर बचा ले। कौन बोल रहा है? दाऊद बोल रहा है मुझे बचा ले, क्योंकि समाज का जो दर्जा है ना वो गिर गया है। कोई विश्वास योग्य व्यक्ति दिखता ही नहीं है, कोई प्रभु का दास दिखता ही नहीं है, कोई व्यक्ति सही है ही नहीं। सबके दर्जे नीचे हो गए हैं। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। कहजे मथा भरोसो क्यों? उनमें से प्रत्येक अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। आपस में मीटिंग्स करती है बहनें, 4-4 बहनें बैठती है आपस में, चाय पीते हैं और फिर वो उसकी चापलूसी करेगी, वो उसकी, और अगर नहीं समझ में आया तो खुद की चापलूसी। घड़ी ऐसे करके चाय पिएगी, घड़ी नहीं लिया है और चाय गिर जाएगी। अरे चाय गिर गया। क्योंकि चाय क्यों गिर गया? क्योंकि घड़ी दिखाना था। बहन जी आप ये कप, ये हाथ से कप पिए। नहीं नहीं, मैं इधर से कप पीती हूं। चापलूसी। क्योंकि मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। उनमें से प्रत्येक अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के होठों से 2 रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूसी होठों को और उस जीभ को जो जिससे वो बड़े बोल निकालते हैं काट डालेगा। दिस इज द जजमेंट। ये न्याय आने वाला है उन लोगों के ऊपर जो चापलूसी करके बातें करते हैं। चमचा। हालेलुया। चमचा। जो चमचे लोग हैं ना, जिनको चमचागिरी पसंद है ना, वो लायकी चमचों की है। बात समझी आपने मैंने क्या बोला? जिनको चमचागिरी पसंद है कि लोग मेरी चमचागिरी करें, वो लायक किसके हैं? उनके पास चमचे ही आएंगे। हालेलुया। लेकिन जिनको प्रभु के सही चेले चाहिए, वो चेलों के ही लायक हैं। उनके पास प्रभु के चेले आएंगे। प्रभु के चेले आएंगे। हालेलुया। मुझे बड़ा दुख होता है जब प्रभु के लोग चापलूस बनते हैं, जब प्रभु के लोगों को चापलूसी अच्छी लगती है। आप सोचिए, जिसको प्रभु ने खड़ा किया है, अगर वो ही चापलूस है, अगर उसको चापलूसी पसंद है, तो दूसरों का क्या हाल होगा? हालेलुया। अगर पास्टर चापलूसी को पसंद करता है कि लोग मेरे से चापलूसी करें, तो वो पास्टर पाप के ऊपर, व्यभिचार के ऊपर, पश्चाताप के ऊपर क्या बात कर सकेगा वो? क्योंकि कलीसिया में तो पापी लोग, व्यभिचारी लोग और यही लोग हैं। लेकिन हमको क्या चापलूसी चाहिए उनसे? अगर चापलूसी पानी है तो मैं व्यभिचार के लिए बात ही नहीं करूंगा।
मैं पश्चाताप के लिए बात ही नहीं करूंगा, हाँ, मैं चीटिंग के लिए बात ही नहीं करूंगा। हालेलुया। घपला, घपलेबाज, मैं घपलेबाजी पे बात ही नहीं करूंगा। लेकिन मैं हमेशा क्या बोलूंगा, ब्रदर आप इतने अच्छे हैं, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। आपको मालूम है कि आप व्यभिचारी हैं, लेकिन पास्टर बोले हाँ बहुत अच्छे हैं। आपको मालूम है आप लेट लतीफ है, लेकिन फिर भी पास्टर आपको क्या बोले, आप आए तो है ना, आइए आप आइए, बड़ा काम आपने किया है प्रभु के घर में, क्योंकि प्रभु दरवाजा खटखटा रहा है, मुझे आने दो अंदर। प्रभु बोल रहा है, रो रहा है, मेरी वैल्यू नहीं है, मुझे चाय पिलाओ दरवाजा बुला के। ये सुसमाचार सुनाते हैं ये पास्टर, क्यों? क्योंकि उनको चापलूसी चाहिए, उनको चमचे लोग चाहिए, चमचे जो बैग उठा के चले, मेरा बैग उठा के चलो, मैं पीछे, पास्टर मैं पीछे पीछे चलेगा, बैग उठाओ चलो, तू आगे आगे मैं पीछे पीछे, या तो मैं आगे आगे तू बैग लेके पीछे पीछे। हाँ कितने कितने पीछे आना, 2 लाख कमा, जिधर मैं जाऊं पीछे आना। हाँ जिस तरह से पॉलिटिशियंस घूमते हैं, जिस तरह से बड़े बिजनेसमैन घूमते हैं बॉडीगार्ड के साथ, बॉडीगार्ड। हालेलुया। ये लोग क्या प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाएंगे? हालेलुया। नहीं भाइयों बहनों, यहां पे न्याय लिखा हुआ है। दाऊद कहता है समाज की हालत बहुत खराब हो गई है, एक भी धर्मी नहीं है। बता रहा है कलीसियाओं की हालत खराब है, एक भी भक्त नहीं है, सब झूठे लोग हैं, चमचे लोग। ये चमचे लोग क्या सच्ची आराधना करेंगे भाई? हाँ? मेरे को चापलूसी वाले लोग चाहिए, और मैं खुद चापलूसी करता हूं दूसरों की, तो ऐसे माहौल में प्रभु की सच्ची आराधना कौन करेगा? सब झूठी आराधना करने वाले। हालेलुया। और जिनको वो बुलाएगा आके आराधना करो, वो भी वैसे ही आएंगे, अपना लिफाफा लेके चलते बनेंगे। कैसे होगा? लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। हालेलुया। क्योंकि जबान को चापलूसी पसंद है, चापलूसी वाली जबान, चमचागिरी। क्यों? क्योंकि मेरे को इससे कुछ चाहिए, मेरे को सबसे चाहिए। हालेलुया। मेरे को इससे भी चाहिए, कुछ इससे भी चाहिए। हालेलुया। और मुझे दूसरों को बताना भी है कि मेरे कलीसिया में इतने लोग हैं। मुंबई में सबसे बड़ी कलीसिया मेरी है। हालेलुया। लेकिन अगर मैं व्यभिचार के ऊपर बात करूंगा, चीटिंग के ऊपर बात करूंगा, कड़क बात करूंगा, पश्चाताप के बारे में बात करूंगा, भाग जाएंगे। भाइयों बहनों, जिस शब्द का मैं इस वक्त इस्तेमाल कर रहा हूं, चापलूसी, वो बहुत डेंजरस है। इसका कड़क इलाज होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जो खुली हुई डांट है गुप्त प्रेम से भी उत्तम है। इन द एंड, बाइबल के अंदर लिखा है नीति वचन में, इन द एंड फ्लैटरी जो है वो धिक्कारी जाएगी। आखिर में जो है ना, वो चमचागिरी को धिक्कारा जाएगा। लेकिन जो सच में रिब्यूक करने वाला व्यक्ति है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, उसकी प्रशंसा की जाएगी एंड में। ओके, पढ़ता हूं मैं 28-23 नीति वचन, ताकि आपको मालूम पड़े। मैं खुद के लिए ही ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं, पर जो लिखा है वही बोल रहा हूं मैं। 28
23। जो किसी मनुष्य को डांटता है वह अंत में चापलूसी करने वाले से अधिक प्यारा हो जाता है। इसका मतलब है अंत में उल्लासनगर की रिजल्ट क्या होगी कि मैं सबका प्यारा हो जाऊंगा। अभी भले लोग बोलते हैं इधर तो बहुत कड़क है, इधर तो तुम ठिशंग नहीं कर सकते, इधर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब है उधर तुम्हारे उधर कर सकता है ना वो ठिशंग। इधर जाएगा ना पास्टर सीधा करेगा, मतलब उधर तुम सीधा नहीं कर रहे हो ना उसको। हाँ, तुम खुद ही अपनी पोजीशन बता रहे हो, तुम खुद ही अपनी हालत खराब बता रहे हो। लेकिन इन द एंड फाइनली आपको मालूम है कि हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर यीशु मसीह है, हालेलुया। उन्होंने पिक्चर की एंड हमको बताई है। क्या बताइए? कि तुम अगर रिब्यूक करोगे मेरे लोगों को, उनको डांटोगे, उनको पश्चाताप करने के लिए बोलोगे, उनके ऊपर जोर भी लगाओगे कि भाई जीवन सही करो, तो लास्ट में क्या होगा? लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। और मैंने अपने जीवन में ये पक्का फैसला किया है कि मुझे चमचे लोग नहीं चाहिए। ओ आप तो मेरे पिताजी के जैसे हैं। अरे ओ पास्टर, लव यू पास्टर, नो फ्लैटरी वर्ड्स। यू डोंट लव मी डार्लिंग, मेरे से प्यार भी नहीं करते तुम, मेरे को राज भी नहीं बताते। ओ डार्लिंग। चाय ये जो मीटिंग पूरी होती है कई बार आखिर में यही नाटक होता है, भाइयों में नहीं है। चल बाबा चल, लाइन में खड़ी हो जा जल्दी। चलो चलो चलो, ये सब जाने दो, बंद नाटक बंद। इधर ये नाटक नहीं चाहिए इधर। मेरे भाइयों बहनों, अगर प्रभु आपसे बात कर रहा है आज, तो आज के बाद न आप कभी किसी की चापलूसी करेंगे और न किसी को आपकी चापलूसी करने देंगे। एक सही प्रशंसा और एक नकली प्रशंसा में अंतर समझना सीखें। हालेलुया। तब आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं मेरे यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करता हूँ। वो चमचों को जगह नहीं देता था। चेलों ने आके बताया प्रभु आपकी बातें ना बहुत वो पसंद नहीं है उनको, वो चले गए। प्रभु ने बोला तू भी चला जा बेटा, तू भी जा उनके साथ, क्योंकि मेरे को चमचे लोग नहीं चाहिए। मुझे वो लोग चाहिए जिनको शिक्षा पसंद है। इस कलीसिया में प्रभु का दर्शन में वे लोग चाहिए जिनको शिक्षा पसंद है, वो जो परमेश्वर की मेहनत को जान सकते हैं, वो जिनको एहसास है कि यीशु मसीह ने कितना बड़ा बलिदान किया है, वो लोग जिनको ये एहसास है कि हमारा थोड़ा खून बहता है तो कितनी पीड़ा होती है, हमारे यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए कितना बलिदान बड़ा किया। अगर आपको ये सारी चीजों का एहसास नहीं है, गेट आउट। आपको इन सारी चीजों को सुनने के बाद, समझने के बाद भी सुधरना नहीं है, गेट आउट, गेट आउट। बहुत सारी कलीसियाएं उल्लासनगर में, जाओ उधर चूहे के जैसा बैठो, जाके करो निंदाएं जो आपको करनी है, जाओ लेट जितना भी लेट जाना है, ज्यादा बड़बड़ किससे भी करनी है करो, उधर जाके करो, जो मांगता है बाहर जाके करो। प्रभु का दर्शन प्रभु की कलीसिया है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का राज्य चलेगा। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जैसे मेरे लोग, मैं, मेरी पत्नी यहां से जाएं, आपका भय हमारे अंदर हो परमेश्वर। ऐसा भय कि हमारी अब जबान झूठ वाली जबान नहीं, यीशु के लहू के द्वारा झूठ की जगह पे सच आए और चापलूसी की जगह पे सही प्रशंसा के शब्द, हमारी जिंदगी सच्ची ठहरे। अब हमसे घृणा करने वाले प्रभु ने
लेकिन आप हमसे प्रसन्न होने वाले प्रभु बन सके। हम ऐसा कार्य करें कि हम आपको खुश करें पिता। आपकी कृपा हम सब पर। करोड़ों धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हाँ।